चला मैं चला। दफ्तर में तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता। वहाँ कौन सा तुम मुझसे बात कर लेते हो? नजर उठा के नहीं देखते तुम मुझे। वो बॉस है ना उधर। और यहाँ तुम। खैर, मुझे तो वो दिन याद है जब पार्टी में कैसे मुझे घूर घूर के देख रही थी। छोड़ो, तुम पागल है वो। हेलो, हेलो। हाँ मेरा भाई। अरे कहाँ है यार तू? इतनी कोशिश की, तेरे से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ गुम है? यार घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। बोलो क्या बात? क्या बताऊं, मामला ना थोड़ा बिगड़ गया है। क्या मसला? अरे यार, फरवा ने सारे घर के बाहर के काम अपने हाथ में ले लिया। जब भी घर जाओ, घर पे कोई होता ही नहीं। वो लॉक करके बाहर चली गई होती है। जब भी जाओ तो ताला ही नजर आता है बाहर। कम ऑन ब्रदर, वो काम के लिए बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो तो बस कभी यूटिलिटी बिल्स जमा कराने चली जाती है, तो कभी कारपेंटर के पास, कभी घर का सौदा लेने। मेरे भाई तू बहुत भोला है। ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर, देख वो कहाँ जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो ये कुछ और चक्कर लग रहा है यार। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? यार अफाक, तू मेरा भाई है और मेरी भाभी है, और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल ख्याल कर अपना। फरवा, फरवा यार, फरवा। वो काम के लिए बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। मेरे भाई तू बहुत भोला है। ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर, देख वो कहाँ जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना, ये ठीक नहीं है। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ थी तुम? आप कह दो कोई जरूरी सामान लेने के लिए तुम्हें रातों को भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं, मैं तो बस। वो मैं क्या क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम एक काम करो,
आज ना तुम सच बोल ही दो। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। सच सच बता दो, ये बहाने बनाकर किससे मिलने जाती हो? आफाक, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर रहा हूं। और इसका मौका भी तुम ही ने दिया है। मैंने आपको मौका दिया है? या ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने गिल्ड के अंदर ये सब कुछ कह रहे हैं? आपका किसी और से चक्कर चल रहा है? Shut up! लैंप तक नहीं पहुंचता इनसे, चक्कर लगा सकती है। पर नाश्ते का क्या हुआ? चाय का पानी रख दिया है, ब्रेड ले आए बना दूंगी। ब्रेड ले आए मतलब? मैं ब्रेड लेके आऊंगा तो नाश्ता दोगी मुझे? तो और क्या करें? अब और क्या कर सकती हूँ? रोजाना जाके मैं ही ले आती थी, मगर आपकी शकी थी। शक? तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देती हो सारी गलतियां मेरी? बुरा भी मैं हूं, शकी भी मैं हूं, गलत भी मैं हूं। वैसे तो जब तुम्हारा दिल करे मुंह उठा के तुम बाहर जा सकते हो कुछ भी लाने के लिए। आज एक ब्रेड लानी थी तो इसीलिए नहीं लाई तुम, ताकि मुझे जता सको। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा नाश्ता और भाड़ में जाए ब्रेड। खाना ही नहीं है मुझे। उमर, तुम्हारे दोस्त आफाक का क्या हाल है? क्या हाल होना है? अभी शुरू शुरू की शादी है, चोंचे लड़ा रहे हैं। अभी पता चलेगा कुछ दिन में आटे दाल का भाव, फिर पूछूंगा। क्यों, तुम्हें पता चला था? तो भुगत तो रहूं आज तक। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो झूले झूल रही हूँ। झूले ही तो झूल रही हो। दुनिया की सारी अय्याशी तुम्हारे पास है और तुम्हें करना ही क्या है? प्लीज मुझसे मत लड़ो। I don't want to fight. Can we stop this now? मैं टीवी देख लूं थोड़ा सा? देख लो। बड़ी मेहरबानी।
आफाक, जब जब तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना है? मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो लेने आ जाना। अच्छा, तो गलती मेरी थी। तुम तो जैसे दूध की धुली हो ना। मुझे अब महविश को सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, वही मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकती है। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर चला जाए। उमर, स्टॉप टॉर्चरिंग मी। फेड अप हो चुकी हूँ तुम्हारे इस टॉर्चर से, प्लीज। मैंने तुम्हें बोला क्या? 1000 दफा समझा चुका हूं, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, या दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है तुम्हारे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी गुलाम बन कर रहूं? मैं गुलाम बनने का कह रहा हूं मैं तुम्हें गुलाम बनने का कह रहा हूं। हर बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? हर चीज पे लड़ाई क्यों करती हो तुम? कहां जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या करूं? पूरे दिन यहां खड़े हो कि तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब देता रहूं, अपनी जस्टिफिकेशन करता रहूं, अपना किरदार क्लियर करता रहूं? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। खबरदार जो मेरे किरदार पे उंगली भी उठाई तो इस बार तो तुम्हारे मुंह पे कीचड़ लगा के पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारे काले करतूत। हाँ, और मैं तो चुप बैठा रहूंगा ना। हाँ? सबको बता दूंगा। ये जो तुम्हारा नकली चेहरा पूरी अपने दोस्तों को दिखाया हुआ है ना, सारे राज फाश कर दूंगा उनके सामने। जाओ जाओ बताओ, मुझे कोई डर नहीं। तुम्हें क्यों डर लगेगा? तुम्हें तो अपने बाप के पैसे पे इतना घमंड है, और किसी को पता भी चल गया तो तुम्हें कौन कुछ बोलेगा सिवाय मेरे। जाओ जाओ, और इस घर में तब आना जब तुम्हारी औकात हो जाए इस घर में आने की। इडियट। फरवा, तुम कब आई? आओ आओ बैठो, बात करते हैं। समझ में मेरी ये नहीं आता मैं बात शुरू कहाँ से। कितनी बार मैंने कहा है कि यार ये जितने सारे काम इकट्ठे करके रखे हैं ना कि रोज थोड़े थोड़े काम करने के लिए बाहर जाना है, मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। लेकिन नहीं, जब घर आओ तो बाहर ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। जब आओ ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। आके उस दिन मैं चाबी भूल गया था तो घर के बाहर कितनी देर मुझे वेट करना पड़ा। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप किसी लड़की को एक बात कितनी बार ही समझाएंगे? एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार, 4 बार। 4 बार के बाद तो समझ में आएगी। तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसको 4 बार समझाने में समझ में नहीं आती? घर का खाना मैं बनाता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट सही रहा है, तुम खुश रहो, तुम प्रिंसेस की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन फायदा क्या हुआ? जब मैं आऊँ तो कुत्ते की तरह बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर कभी सौदा सर लेने के, कभी बिल जमा कराने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने। इतने कौन से काम हो गए यार कि मना करने के बावजूद भी हर दफा बाहर चले जाना है? तू बहुत परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाना। पता नहीं कैसे हो जाए। सेकंड बाथरूम से आ रहा हूँ। मुझे भी अभी बाथरूम जाना है, मैं बात कर रहा था। अभी आया, 2 मिनट। अभी घटिया इंसान, कब से तुम्हें नंबर डायल कर रही हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाते हो। 2 मोबाइल रखे हुए, उसके बावजूद भी तुम 2 मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। आज जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, सबको बताऊंगी, तुम्हारे दोस्तों को सबको बताऊंगी मैं। आई हेट यू।
घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार फोन मैं यहाँ भूल गया। चल जानी। तेरा फोन आ रहा था तो देख। सुन मैं चलता हूँ, याद आ गया, फिर मिलेंगे। हेलो, तो उमैर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। क्या? कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी आती हूँ। मेरी ही गलती थी। जब भी आफाक घर पे आया मैं उसे मिली ही नहीं, तभी वो गुस्से में वो सब कुछ कह गया। वरना आफाक बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मुझ पे शक कर ही नहीं सकता। जो भी हो, मुझे उसे मनाना होगा, माफी मांगनी होगी। हाँ, आज छुट्टी है, आज घर पे ही होगा। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये गम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। इश्क में तेरे क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया, जाने मारे तुझ पे पिया, मैंने ये जुर्म किया। मैंने उसके साथ कितना गलत किया, इतना बुरा सलूक किया, इतना बुरा आदमी हूं मैं। पर मैं मना लूंगा उसे, मैं माफी मांगूंगा उससे। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी उससे। अकेले तन्हाई। अरे आफाक, आप परवार फरवा तो चली गई, चली गई? वो तो आपके लिए गई है। जब वो आए थे ये उससे देखा। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू
आफाक। हाँ, आफाक ने दिया। आफाक यहाँ आया था। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। बस खाला को बता देना, मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकती, बस बता देना। आपको बुरा ना लगे तो मैं कहीं छोड़ दूं? रेडी? चल। तुझ पे पिया मैंने ये जुर्म किया। कितनी बार कहा है मैं, ड्राइविंग आराम से करो, लेकिन तुम्हें भी ना तेज चलानी होती है। बैठो बैठो, आराम से आराम से। ये तो भला हो उस आदमी का जो तुम्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले गया। और नहीं ले जाता तो क्या होता? बहुत से बात में मर ही जाता ना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सिर्फ तुमसे लड़ता ही तो रहता हूँ। एक निकम्मा, एक नाकारा इंसान ही तो हूँ मैं। नकारा हो, घटिया हो, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे बगैर नहीं रह सकती या मुझसे लड़े बगैर नहीं रह सकती? उमर, सिर्फ मैं तो नहीं लड़ती ना, तुम भी तो मुझसे लड़ते हो। माही मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़े मगर प्यार भी उतना ही करते हैं। और आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर तुम गुस्सा भी हो जाओगी ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुमसे नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, तुम्हारे हर काम करूंगी और तुमसे लड़ती रहूंगी, है ना? उमर, मैं सोच रही थी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात हमने लड़ते लड़ते गुजार दिए। मैं आने वाली जिंदगी को बहुत हसीन बनाना चाहती हूँ, एक दूसरे से प्यार करके और एक दूसरे की खूबियों को याद करके। कल रात को जब मैंने तुम्हें अपने लिए इतना परेशान देखा ना तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हम दोनों साथ रहेंगे, सारी खुशियां समेटेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। आई लव यू माही। आई लव यू उमर। अरे अब तो सैलेड खा खा के भी थक गया मैं। पर आ जाओ यार, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ 2 मिनट आ जाओ। आ गई। ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। वाह, ऑसम। अरे बंद क्यों कर दिया? सॉरी। एक बात कहूँ, कितना नॉर्मल लगता है तुम तुम्हारे काम करो और मैं अपने, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे काम करूँ और तुम मेरे। और वैसे भी अब जिंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे के मशवरे के हिसाब से नहीं करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दूसरे को एक दूसरे की नज़र से देखने की बजाय, जानने की बजाय, हमने किसी और की नज़र से एक दूसरे को देखा, दूसरे के नज़रिए से एक दूसरे को समझा। इसीलिए ये सब कुछ इतना ख़राब हो गया। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। चलें, अब इसी खुशी की बात पे छोटी सी बाइट मेरी तरफ से। कैसे बना? अच्छा।
इसीलिए कहती थी कि खाना मुझे बनाना है। इतना बुरा बुरा खाना खा के तो थक ही गई थी। और क्योंकि खाना बहुत अच्छा है तो एक बाइट तो मैं भी। क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया, जाने मारे तुझ पे पिया, मैंने ये जुर्म किया। मेरे पास दूसरी कोई मुलाजमा नहीं है, कैसे छुट्टी दे दूं तुम्हें? बाजी वो मेरा एक ही तो मामा था और वो भी फौत हो गया। अभी अभी फोन आया मेरी अम्मा का, रात की गाड़ी पकड़नी है मैंने। और मेरे घर का क्या होगा? कौन करेगा मेरे घर के काम? वो मैंने अपनी दरानी को बोल दिया है, वो सुबह 12 बजे आके सारे काम करके चली जाएगी। 12 बजे? नाश्ता कौन बनाएगा? बाजी वो सुबह कहीं और काम करती है ना, तो सुबह नहीं आ सकती। बाजी अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे रोकने से रुक रही हो तुम? बाजी वो अगर तनख्वाह एडवांस में मिल जाती तो। मैं नहीं दे रही कोई पैसे, जाओ जाके साहब जी से लो, उमर के पास जाओ। बस गांव जाने का बहाना चाहिए, कभी कोई मर गया कभी कोई मर गया। यार वो गुलशन आई थी, वो कह रही है वो छुट्टी पे जा रही है और तुमने छुट्टी दे भी दी है उसको। तो क्या करती? अगर छुट्टी नहीं देती तो वो काम छोड़ के चली जाती, देनी पड़ी मुझे छुट्टी। इसका भी ये हर वक्त का ड्रामा है, काम करे नहीं करे इनको तनख्वाह पूरी दे दो बस। अच्छा उठो यार, एक कप चाय बना दो मुझे। मिल गई तुम्हें फ्री की मासी? उमर तुम जानते हो ना, मैं किचन में नहीं खड़ी हो सकती हूँ चूल्हे के आगे, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो क्या करूं, पड़ोसी से बोल दूं? जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक चाय बनाने में मौत आ जानी थी इसको। शादी से पहले मुझे एक बार उमर से मीटिंग जरूर करनी चाहिए। I mean, क्या शानदार जिंदगी है उसकी। एक काम करता हूँ, कल फुर्सत से उसके ऑफिस जाकर बात करता हूँ। क्या मैं एक आइडियल वाइफ साबित हो पाऊंगी? मैं काम करती हूँ, मैं महवेश को कॉल करती हूँ, कितनी आइडियल जिंदगी है उनकी। तुम बहुत रात हो गई। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, कल जाके उससे मिलती भी हूँ और जाके सारी बात भी करूँ। उठो, अलार्म बज रहा है। यार तो मैं क्या करूं? क्यों बंद करो ना। यार तुम्हारे साइड पे रखा है, तुम अलार्म बंद नहीं कर सकती। और उठो, मुझे नाश्ता बना दो, आज मुझे जल्दी जाना। नहीं, तुम ऑफिस जाके कर लेना, मैं तो भी और सोऊंगी। मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि मैं रोज दफ्तर जाके नाश्ता करूं। जल्दी से उठो, मुझे नाश्ता बना के दो यार। आगे सुबह सुबह अपनी औकात पे। किस किताब में लिखा हुआ है कि बीवियों का फर्ज होता है वो सुबह उठ के अपने शौहरों के लिए नाश्ते बनाएं, अपनी नींद हराम कर दें? अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब नहीं करो तुम्हारा फर्ज है शौहर की खिदमत करना। तो शौहरों का भी फर्ज होता है कि वो बीवियों को अपनी हद दर्जा आराम पहुंचाए। अगर गुलशन छुट्टी पे चली गई है तो दूसरी मासी रख ले। मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो।
सो जा सो जा। गुलशन से ही शादी कर लेता हूँ मैं, खाने को तो मिलेगा। हाय फरवा, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? सुबह ही सुबह मैडम, 1 बज रहा है दिन का। क्या 1 बज रहा है? पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ, कराची कब आ रही हो? हाँ नैविश, मैं कराची में ही हूँ, अपनी खाला के घर रुकी हुई हूँ। असल में मेरा ना रिश्ता तय हो गया है और अगले ही हफ्ते मेरी शादी है। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ छुपके छुपके अचानक? अरे नहीं यार, कंप्लीट अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मशवरे चाहिए। मोस्ट वेलकम मेरी जान, जब भी आना हो बस मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं शाम को ही घर आती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है, कहाँ हो? अरे आई एम तो परफेक्टली फाइन, बस तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। तेरी शादी तय पा गई है ना? बस इतना ही है ना? अरे वाह यार, तू बड़ा स्मार्ट है, बताया भी नहीं और गेस भी कर लिया। चल मैं शाम को तेरे घर आता हूँ। घर सुबह ही मुंहमारी हुई है, अगर ये घर आ गया तो कहीं इसके सामने ही औकात ना दिखा दे। अरे क्या हो गया, घर नहीं बुलाना चाहता? मैं सोच रहा था जरा तेरे से भी कुछ मशवरा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, वो तेरी भाभी मायके गई है ना, और आज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, कल अपने रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। अरे हाँ तो नो प्रॉब्लम, डन, शाम में मिलता। ओके ओके, बाय बाय। रश्क आता है मुझे तुम पर। कितनी मिसाली जोड़ी है ना तुम्हारी और मेरे भाई की। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। अभी कुछ कम प्यार नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि ढील नहीं देती हूँ, उन्हें कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी गलती पे भी उससे माफी मांगो। एंड लुक, आई एम हैप्पी। सही कह रहा है, और वैसे भी माशाल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी तो मिसाली है। 2-4 हिंट्स और गाइडलाइन मुझे भी दे देना। उमर एक मिसाली शौहर है, मेरी हर गलती को हंस कर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ उन्हें कम से कम शिकायत का मौका दूँ, इसी तरह तो मैंने उन्हें मुट्ठी में किया है। नैविश, मुझे भी बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि आफाक के दिल में घर कर लूं? ऐसा क्या करूं कि वो मेरे असीर हो जाएं? हर चोर चाहता है कि उसकी बीवी उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ बांट ले। जैसे वो थका हारा ऑफिस से घर आए तो उसे हर चीज तैयार मिले,
साफ सुथरा घर, सजी बनी बीवी, और अगर बीवी बाहर के भी कुछ काम कर ले तो क्या ही कहने, जैसे यूटिलिटी बिल्स, और अगर घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो तो मिस्त्री को बुलवाए और वो करवा दे। और शौहर जितना इन बकेरों से दूर रहेगा उसे बीवी उतनी ही प्यारी लगेगी और रोब में भी रहेगा। उमैर मुझसे यही डिमांड करता है कि घर और बाहर दोनों के काम करूं, तो यकीनन हर मर्द ऐसा ही सोचता होगा। अगर बीवी को ताबेदार रखना है ना तो पहले खुद ताबेदार हो जा। तुझे क्या लगता है माही हमेशा से ही ऐसी है? उसका शुरू में गुस्सा इतना जुनूनी था ना बॉस, लेकिन कभी दिल पे नहीं लगाया। माही को देखा है तुम, आवाज सुनी है उसकी? मेरा सबर है जो शुरू में उसे बर्दाश्त करता, हर वक्त चैं चैं टें टें, कान मेरे पक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गलती पे मैंने माफी मांगी, मैंने मेरे दोस्त। और तू जानता है मेरा गुस्सा कितना खराब है, फिर भी कभी कुछ नहीं बोला शुरू में मैंने उसे। अगर बीवी को खुश रखना चाहता है ना तो जब घर में उसके लिए खाने पका, उसको किचन में ना जाने दे, उसके सारे काम कर दे, शहजादी बना दे, शहजादी बिठा दे बिस्तर पे, फिर देख कैसी भीगी बिल्ली बन के ना तेरे आगे पीछे घूमेगी। देख माही को चूं नहीं निकलती उसकी, चूं। अब इसे क्या बताऊं मेरी बीवी कितनी फुअड़, हो सकता है इसकी बीवी भी ऐसी हो। तो अच्छा है ये घर के काम करने लगे तो वो खुश रहेगी। अच्छा सुनो, अगले संडे मेरी शादी है और तुमने जरूर आना है। अगले संडे तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम इस्लामाबाद से वापस आओ तो तुम मेरे घर जरूर आओगी। आओगी? श्योर, आई एम रियली सॉरी, मैं जरूर आऊँ। सुन, शादी में तो आ रहा है ना तू? नहीं यार, वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, माही के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अगर टाइम निकला ना तो जरूर आऊंगा यार। एहसान होगा भाई। वो छोड़, जो मैंने बोला वो समझ आई कि नहीं आई तुझे? हाथ के नीचे कर ले, हाथ के नीचे नीचे दबा दे बस। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साथ ये तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। याद है जब उस दिन पहली बार मुलाकात थी और पहले ही मुलाकात में आपने चाय गिरा दी मेरे हाथ पे। उफ, आपको अभी तक याद है? कैसे भूल सकता? हमारी वो पहली मुलाकात तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कभी सोच नहीं सकता था मैं कि इतना खुश नसीब हूं कि जिस लड़की को पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठा, वो जिंदगी भर के लिए मेरी हो जाएगी, मेरी दुख सुख की साथी बन जाएगी। खुदा वाकई बड़ा मेहरबान है मुझे। मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा। मैं भी खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको मेरी जिंदगी में अता किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हर सुख और हर दुख में आपके साथ रहूंगी। इश्क में तेरे क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया। ले भाई, ये रहे पराठे और ये रहा ब्रेड। नाश्ता शुरू करो ना।
अरे 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 अरे, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छोटा सा काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे घर के काम आप करते हैं, कोई काम तो मुझे भी करने दो। क्यों? नहीं नवेली दुल्हन को वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 15 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। 15 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैंने तो हमेशा से सोच के रखा था, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरी बीवी बन के आएगी, उसकी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। और शहजादी जो होती है ना, वो अपना काम खुद नहीं करती। ये दो आपको। अब वो मैं खुद ले लूँ। मैं थैंक यू। There you go. Thank you. मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होंगी कम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साहिल पे खड़ा खामोश रहता हूँ, रेत पे बैठ के तेरा नाम लिखता हूँ। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साथी तेरा आफाक मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। मुझसे खाई है मैंने कसम। आखिर कैसे साबित करूं कि मैं एक आइडियल बीवी हूँ? क्या करूं क्या करूं? उफ, आखिर क्या करूं? ओह गॉड, ये कैसे जाएगा? कब तक तैयार होगी तुम? 1 घंटे से शीशे के आगे ये कर रही हो, इससे अच्छी नहीं लग सकती। फ्रिज में कुछ फ्रोजन खाने पड़े हुए, निकालो, मैं गरम करती हूँ। आज मैं लंच पे आया था, सोचा था तुम खाना बनाओगी, मुझे खाना खिलाओगी। जितनी तुम्हारी जबान चलती, अगर हाथ चले ना तो मैं भूखा नहीं मरूं। बीवी हो कोई तो बीवी वाला काम करो, वरना फेंक के आऊं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में। क्या फेंक कर आओगे मुझे? तुम खुद मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। और वैसे भी जब से गुलशन गई है, तुमने तो मुझे बावर्चन समझ लिया। बस चाहती हो किचन में घुसी रहूं, तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूं। पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। जी तो बस करो, फिर तैयारी करो, मेकअप मलका है, हुस्न बनना है। करो करो और मेकअप करो। तुमसे मतलब? पहले तो मैं जा रही थी किचन में तुम्हारे लिए खाना गर्म करने, अब तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी। जो करना है करो। चलो अच्छा बात सुनो, बाहर से कुछ मंगा लेते। ओके, ख्याल कैसे आया? अब कुछ खाना तो है ना।
ऐसा करती हूँ कि मैं विश को कॉल करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ थी, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? यार आज मेरा और उमर का ना लंच का प्रोग्राम था, तो उसे सी ऑफ करने की थी। उसका तो दिल ही नहीं था मुझे छोड़ने को। इसमें तो कुछ कहाँ रखते हैं? यहाँ भी नहीं है। पता नहीं इतनी सारी चीजें कहाँ रखते हैं। कहाँ ढूंढूं बिल? जल्दी से जाके ये पे करते हैं। बस बेटा हमेशा से यही चाहती थी कि अपने बेटे के पास जाऊं। आखिरकार उसने मुझे बुला लिया है। मेरा वीजा लग गया है ना। अरे वाह माशाल्लाह। तो आना कब होगा? पता नहीं कब वापस आने देगा। पहली बार जा रही हूँ ना उसके पास। आंटी ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत मुबारक हो। इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी खाना खा के आई थी मैं। कोई तकल्लुफ नहीं है, और वैसे भी ये तो सिर्फ चाय है, ये कुछ नहीं है, खाने के बाद ही पी रहे हैं। ये बताइए चीनी कितना? 1 चम्मच। आपको पता है आज आप आई हैं तो इसी वजह से कुछ जाके कुछ तो काम कर सकें किचन में, वरना आप तो किचन के अंदर ना आने देते हैं, और कोई काम कर लो तो थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कोई रोज किचन में चला जाता हूँ खाना बनाने के लिए। बस कभी कभी ऐसी दिल करता है तो, और मुझे लगता है कि दिल करे तो कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजारने का राज तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें। खाला ने भी वही बात की है जो मैं विश ने मुझे समझाई थी। इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? चाय नहीं अभी नहीं। मैंने बनाया। अच्छा दे। अरे आ गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं जरा मार्केट तक गई थी। पता है, अब आ गई हो ना, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक सी डिश बनाई है, फिर खाना खाते हैं। लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये तो मेरा काम है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करके खुशी होती है।
ये सब क्या लेके आ गई? मार्केट गई थी तो सोचा थोड़ा सौदा सा ले आऊं। शायद इसी तरीके से आपका हाथ बटा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, Because ये तो मेरा काम है। अभी अभी आपने कहा था कि हमारे इस रिश्ते में आपका और मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। कहा था? हाँ मैंने कहा। अभी अभी। हाँ, हाथ मुंह धो लो, मैं बाकी चीजें लेके आता हूँ। ठीक है। How are you, brother? I'm good man। इतनी दोस्ती कैसा है? ठीक हूँ। तू यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस एक मीटिंग के लिए आया था यार। I'm gonna just rush into the other one. मीटिंग बहुत मीटिंग करता है तू है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। बस कर यार। भाभी आप कैसी हैं? शुक्र भाई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी को कितना अरसा हो गया, लेकिन ना ही आपने हमारी दावत की और ना ही हमारे घर आए। सांसें क्या भर रहा है? अभी आपका घर है, जब आप चाहें तब आ जाए। नहीं, हम तभी आएंगे जब आप प्रॉपर्ली हमें इनवाइट करेंगे। ऐसे मुंह उठा के नहीं आएंगे हम। और फिर भाभी बहुत कमाल का खाना बनाती हैं, जब देखो तो तारीफें करता रहता है। वो भी तो खाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उस उल्लू की पट्टी को खाना पकाना आता तो मसला ही किस बात का था। क्या हुआ? कहाँ देख रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आजकल माही की तबीयत थोड़ी खराब है। जैसे ही वो फिट होती है सबसे पहली इनवाइट तुम लोगों को आती है। सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ यार। I'll catch with you guys again. Good to see you। भाभी को मीटर से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। Take care man। चलें? बिल्कुल। खाएंगे क्या? मीटिंग करता हूँ। बहुत भूख लग रही है। अभी आ रहे हो तुम? हाँ, टाइम देखा है तुमने? डिनर का प्लान था ना हमारा। कमाल हो मतलब। कब डिनर का प्लान नहीं होता? जब से गुलशन गई है घर में बना क्या है? रोज तो बाहर डिनर है, और एक दिन मैं लेट हो गया तो क्या ऐसी आफत आ गई? तुम ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत टूट गई। क्यों आज तुम्हारी फिल्में ड्रामे नहीं आ रहे टीवी पे? ओह रियली? तो मेरा प्लान था, तुम ही ने प्रोग्राम बनाया था, समझ में आई? मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं। देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही हैं वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वही घर का काम कर दें सारा। मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूं, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूं हमारी लड़ाई में। आज के बाद अगर मेरी माँ बहनों का नाम लिया ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ में आई तुम्हें? हर वक्त बस रोजाना कर रहा हूं। आफाक, ये सब क्या है? रोज रोज ऐसे ही करते हैं आप। मुझे किचन में क्यों नहीं आने देते? थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? रोज रोज फिर वही। अरे लो, मैं आ गया। तुम बैठो, खड़ी क्यों? बैठो। खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखो क्या फैंटास्टिक चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने। देखो चीख कर कह रही है कि खा जाओ मुझे। मुझे नहीं खानी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है आपका रोज रोज। अरे इसलिए नहीं बनाया। वो मैं घर पे जब आया तो तुम थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कहाँ हो, कब वापस आओगे। तो बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। सॉरी। सोफा। कभी तुम रोज रोज चली कहाँ जाती हो? वो कुछ सामान खत्म हो गया था ना, बस वही लेने गई थी। लेकिन सामान तो मैं सारा लेके आया था ना संडे को। हाँ, तो उसमें से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा यूँ बाहर जाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। तो आपका रोज रोज खाना पकाना मुझे कौन सा अच्छा लगता? मुझे बता दिया करो, मिल जाऊंगा। मुझे किचन के अंदर आने दिया।
really tired. क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस कैंसिल। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज ऑफिस कैंसिल और मैं अपनी बीवी की खिदमत करूंगा आज। अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उसके बाद मूवी पे जाएंगे। इतना प्यार क्यों? क्योंकि आज तुम हंस रही हो और जो बहुत कम होता है। अच्छा, खाने में क्या बनाओगे? Something oily and spicy. No, no spices, no oil. Oil free खाना खाना है मुझे। Oil free is so boring. No, मैं मोटी हो रही हूँ, तुम्हें पता है ना? किधर? You need थोड़ा No, सा। no, 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 बस something oil free. रोज की चाबी। आज ही घर पे छोड़नी थी चाबी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। यार नहीं करो यार। The number you have dialed is powered off. अरे आप आ गए? कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं ज़रा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूं। बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूं। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? वैसे भी वहाँ पे खवातीन, लेकिन और मैं चला जाता ना, मुझसे एक बार कह के तो देखा करो। ठीक है, प्लीज ऐसे शोर नहीं करें। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले ना। पहली बार चाबी अंदर भूल गया सुबह में। खोलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना है? नहीं, खाना तो भूल गए। अच्छा चलो, तुम भी थक गई होगी, मैं ही कुछ बना लूंगा। चलो ना यार, जल्दी करो। तो आप भी तो थक गए होंगे। कोई बात नहीं। ओ फरवा, कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? यार अभी अभी बस यूटिलिटी बिल्स जमा कराए मैंने और खाना पकाया था घर में। बस अभी भी फारिग हुई हूँ, तो सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और बताओ कैसे कॉल की? महविश, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों फरवा, क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे आफाक एक भी कोई घर का काम नहीं करने देते, और अगर मैं बाहर के जाके कोई काम कर लूं तो वो भी बुरा लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं करने देते, वो भी खुद ही कर लेते हैं। फरवा यार, ये तो वाकई प्रॉब्लम की बात है। जब शौहर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाने लग जाए ना, तो इसका मतलब है उसके दिल में वाकई में कोई चोर है। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब ये कि आफाक भाई का जरूर किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा होगा। चला मैं चला